खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में रात 10 बजे बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जल जीवन मिशन पर डीएम सख्त, समयबद्ध काम और निर्बाध जलापूर्ति के निर्देश। और बात होगी बिजली विभाग की धीमी योजनाओं पर डीएम ने कसा शिकंजा, सुधार की दी हिदायत। फिर बात करेंगे बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, पकी फसलों पर मंडराया खतरा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे ईद की नमाज का टाइम टेबल जारी, शहर में अलग अलग समय पर अदा होगी नमाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। रोजगार मेले में 1040 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को दिलाई सजा। सीतापुर पुलिस ने 6 वारंटी को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। डीडीओ के औचक निरीक्षण से हड़कंप, मनरेगा में खामियों पर सुधार के निर्देश। पीपर तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, 50 लाख से बदलेगी तस्वीर। महमूदाबाद के संकरा देवी मंदिर के वार्षिक मेले का हुआ शुभारंभ। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों की। दरअसल डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन की योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्ण एवं निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की और कड़े निर्देश दिए कि सभी योजनाएं समयबद्ध पूर्ण कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य तत्काल पूरा कर मानकों व गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। आगामी गर्मी के दृष्टिगत जलापूर्ति निरंतर सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण AK त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी और कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बात होगी बिजली विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बिजली विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए। धीमी प्रगति वाली योजनाओं में सुधार, विद्युत बिल वसूली लक्ष्य सुनिश्चित करना, निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति तथा शिकायतों का त्वरित निस्तारण प्रमुख निर्देश रहे। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता जांच और प्रभावी प्रवर्तन पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में अधीक्षण अभियंता विद्युत ललित कृष्ण, सभी अधिशासियों एवं अवर अभियंता, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की। सीतापुर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली। देखते ही देखते आसमान में घने बादल छा गए। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बारिश हुई। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान पकी फसल की कटाई मड़ाई कर घर लाने की तैयारी कर रहे थे कि बारिश ने उनकी तैयारियों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया। तेज हवाओं के चलने से कई जगहों पर गेहूं आदि की फसलें गिर गई। हालांकि जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया जिले में कहीं से फसलों के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। मोहली कुतुबनगर क्षेत्र में भ्रमण करके जानकारी ली है। महमूदाबाद क्षेत्र में मामूली ओलावृष्टि खबर मिल रही है। ईद के पावन मौके पर सीतापुर में नमाज को लेकर मस्जिद कमेटियों ने समय सारणी जारी कर दी है, जहां शहर भर की मस्जिदों में अलग अलग समय पर अकीदतमंद नमाज अदा करेंगे।
जारी समय सारणी के मुताबिक सीतापुर ईदगाह में सुबह 8 बजे नमाज होगी, जबकि जामा मस्जिद, मिर्दही टोला मस्जिद, आयसा सरदार फार्म और पुलिस लाइन में सुबह 7 बजे नमाज अदा की जाएगी। पटिया कब्रिस्तान चौबे टोला में 7:15 पर, जामा मस्जिद, शेख सराय मुराद अली पटिया, तकिया जलाल शाह और फत्तन सराय में 7:30 पर नमाज होगी। इसके अलावा हकीम जी मस्जिद में 7:45 पर, उमराव मिल कॉलोनी, मदनी मस्जिद, जामिया सुफ़ा और हुसैनगंज हाईवे पर 8 बजे नमाज अदा की जाएगी, जबकि उस्मान गनी चक्कर घर में 8:15 पर, अब्दुल्ला अम्मार सादिकपुरवा में 8:30 पर नमाज होगी। मदीना मस्जिद तरीनपुर में 8:45 पर और मरकज मस्जिद कोटवा शाही मस्जिद जोगी टोला में सुबह 9 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। ऐसे में शहर में सुबह से ईद की रौनक और इबादत का माहौल देखने को मिलेगा। सीतापुर के ब्लॉक रेउसा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत जालिम नगर में आयोजित 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत पुराण कथा का समापन विराट दीप महायज्ञ के साथ हुआ। हजारों दीपों से दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 2000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र से विश्व कल्याण की कामना की गई। शांतिकुंज हरिद्वार से आए कथाभ्यास मुख्य प्रबंधक गंगा सागर, राम नरेश चौधरी, कांसीराम वर्मा, वीरेंद्र पतिराम, शिव कुमार सिंह भदौरिया, अवधेश रामसेवक, रमाकांत, रमेश, शंभू दयाल, पंकज मौर्य, अनूप पुनीत, अवधराम, विमल, पिंकी, मीनू भार्गव, सुमन मौर्य सहित अनेक लोग मौजूद रहे। शुक्रवार को रमजान का 30वां रोजा पूरा हुआ, जिसके साथ ही ईद के चांद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम धर्मगुरुओं द्वारा चांद देखने की पुष्टि कर दी गई है। जैसे ही चांद नजर आया, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिदों और घरों में मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। चांद दिखने के बाद बाजारों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। लोग खरीदारी करते नजर आए। कपड़े, सेवैयां, अन्य जरूरी सामान दुकानों पर खास उत्साह देखने को मिला। पूरे शहर में ईद की रौनक साफ नजर रही। शनिवार को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ईदगाह के इमाम मौलाना शौकत कासमी ने समूचे जिले में पत्र भेजकर अपील की है कि समुदाय के लोग गाँव में हैं तो गाँव में ही ईद की नमाज अदा कर लें। ईदगाह की तरफ ज्यादा तवज्जो न दें। अगर ईदगाह में नमाज पढ़नी है तो फिर समय का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा, सड़क पर नमाज ना अदा करें ताकि आवागमन सुगम बना रहे। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत एक दिवसीय बृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया। शहर क्षेत्र के श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में निजी क्षेत्र की 30 बाहरी और जिले की 7 कंपनियों ने भाग लिया। इस दौरान 1756 अभ्यर्थी पहुंचे, जिनमें से 1040 युवाओं का चयन किया गया। इससे पहले शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने दीप जलाकर किया। भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने नियोजकों को सम्मानित किया। जिला सेवा योजना अधिकारी राहुल गौंड, सहायक अधिकारी रोहित वर्मा मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में राजस्व अभिलेखों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने सख्त कदम उठाए हैं। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने के साथ उन्होंने तहसील लहरपुर के ग्राम मल्लापुर बिलरिया में स्थानांतरित संपत्तियों का स्थल निरीक्षण किया और यह कार्रवाई फरवरी महीने के बड़े लेखपत्रों के जांच के क्रम में शुक्रवार को की गई। निरीक्षण के दौरान लेखपत्र से संबंधित संपत्तियों की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया, किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर पुलिस की सशक्त पैरवी एक बार फिर रंग लाई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को सजा दिलाई है। थाना सदना में दर्ज मुकदमा में प्रभावी विवेचना और मजबूत अभियोजन के चलते विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट ने आरोपी प्रदीप शुक्ला और सुनील लोहार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 2 साल की सजा और 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीतापुर पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 6 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक थाना सकरन पुलिस, मानपुर पुलिस टीम ने 2, रामपुर मथुरा मोहली पुलिस ने 1 वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में मदन, अवधेश, सूरज, अमरेंद्र, संदीप, सुधीर आदि शामिल रहे। जिला विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीडीओ ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत चांदपुर, फरीदपुर के गौशाला और धर्म कांटा का निरीक्षण किया। इस दौरान गौवंशों की संख्या, चारा, भूसा आदि की जानकारी ली। उन्होंने ब्लॉक के सभी पटलों का भी निरीक्षण किया। मनरेगा में कमियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान वीडियो प्रतिभा जायसवाल, ज्ञानित कुमार, अभिषेक मिश्रा, पुतान भार्गव, अभिषेक भार्गव मौजूद रहे। 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों की उपेक्षा किए जाने पर उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था ने नाराजगी जाहिर की है। संस्था का आरोप है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम 2025 पास किया है,
जिसमें 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इसे लेकर संस्था 25 मार्च को दोपहर 11 बजे बैठक कर रणनीति बनाने की तैयारी की है। संस्था के अध्यक्ष विश्वनाथ दीक्षित ने बताया, समस्या को लेकर डीएम को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान मंत्री राम सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुषमा वाजपेयी, अवधेश वर्मा, रामनाथ दीक्षित मौजूद रहे। पुराना सीतापुर में अलविदा की नमाज को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सीओ सिटी विनायक भोसले और कोहना चौकी इंचार्ज यज्ञपाल वर्मा ने शहर की प्रमुख मस्जिदों का भ्रमण कर हालात का जायजा लिया। सभी मस्जिदों के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस की मुस्तैदी के चलते अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई। NH-24 सीतापुर शाहजहांपुर हाईवे पर क्रॉस व सर्विस लेन न होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए जागरूक प्रजापति महासभा ने डीएम को संबोधित पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। महासभा के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संतोष प्रजापति ने पत्र देकर अवगत कराया कि इलसिया पार्क, पोस्टमार्टम हाउस व दर्जनों गांव को जाने वाले हाईवे पर क्रॉस व सर्विस लेन न होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही। उन्होंने क्रॉस व सर्विस लेन बनवाए जाने की मांग की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. ग्राम पंचायतों में कार्यरत वार्ड सदस्यों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा, जबकि प्रत्येक बैठक में 100 रुपए मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर आजाद अधिकार सेना ने आवाज उठाई है। संगठन की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर मांग की गई है कि 16 दिसंबर 2021 से अब तक का समस्त बकाया मानदेय सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को तत्काल भुगतान किया जाए। इस दौरान जिलाध्यक्ष नवल किशोर मिश्रा, बबलू विजय गुप्ता, रजत शुक्ला, राजकुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर में किड्जी सीतापुर का ग्रेजुएशन डे समारोह हर्ष, उत्साह और भावनाओं के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलमय श्लोक के साथ हुआ, जिसके बाद प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चों ने थीम आधारित नृत्य, एक्ट और नाटिकाओं से अपनी प्रतिभा दिखाई। राष्ट्रीय प्रतीक प्रस्तुति, स्मार्ट लर्निंग एक्ट, मोबाइल जागरूकता और वैज्ञानिक प्रयोग विशेष आकर्षण रहे। SNE बच्चों की प्रस्तुति ने सभी को भावुक कर दिया। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। सिंधी पंचायत की तरफ से 20 मार्च को भगवान श्री झूलेलाल की जयंती चेट्टी चंद्र के मौके पर प्रथम भव्य रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के प्रेमनगर स्थित श्री झूलेलाल मंदिर बड़ा पार्क में लगेगा। यह जानकारी आयोजकों ने दी। उन्होंने रक्तदान करने की अपील की। महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर चहलारी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कपिल लोधी ने संबोधित करते हुए महापुरुषों के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कैलाश लोधी, पुजारी लोधी, सुंदरलाल लोधी, सियाराम लोधी, अजय कुमार लोधी, शक्तिधर लाल लोधी सहित अन्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महारानी अवंतीबाई के आदर्शों को अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। महमूदाबाद क्षेत्र में अचानक हुई ओलावृष्टि और झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। सीतापुर जनपद के इस इलाके में गेहूं, सरसों और अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान गहरी चिंता में डूबे हैं। खेतों में खड़ी फसलें ओलों की मार के बाद बर्बाद हो गई। वहीं बारिश ने हालात और खराब कर दिए। किसान प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और भविष्य की खेती के लिए सहारा मिल पाए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। तंबौर के रेउसा मोड़ चौराहे पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित यातायात महीने का भव्य शुभारंभ हुआ। आलोक प्रसाद ने कार्यकर्ताओं को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई और बिना हेलमेट चल रहे लोगों को हेलमेट वितरित कर जागरूक किया। जिला कार्य अध्यक्ष सीनू मिश्रा बजरंगी के साथ नीरज कुमार, रिंकू वर्मा, महेश बजरंगी, सुधीर, अमित, अवधेश, संतोष, कृष्णा, दीपू, विजय, अंबुज, अतुल, आकाश, कौशल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिसवा क्षेत्र में मनरेगा बचाओ यात्रा के 5वें दिन भोइला कला, सराय व नेवराजपुर गांवों में जनसंवाद किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरपी वर्मा ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार की आधारशिला है। पंचायती राज ही गांव के विकास की कुंजी है। वहीं मजदूर नेता रोशनी गुप्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा मनरेगा मजदूरों के अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मजदूरों को उनका हक दिलाने, पंचायत अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना रेउसा पुलिस टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बभनावा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बालिकाओं को उनके अधिकार, सुरक्षा उपायों और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने 112, 1090, 181, 1076, 1930 और 108 जैसे हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता समझाते हुए आपात स्थिति में इनके प्रयोग की जानकारी दी। इस दौरान उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, प्रगति शर्मा, शिल्पा, बिक्की सागर एवं विशेष भाटी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा और सतर्कता के महत्वपूर्ण टिप्स देकर जागरूक किया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत मिश्रिक व कसमंडा की 50 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। केंद्र पर 3 क्लस्टर्स रिसोर्स पर्सन का 5 दिवसीय तृतीय बैच प्रशिक्षण संपन्न हुआ। डॉक्टर आनंद सिंह ने प्राकृतिक खेती को लागत घटाने व गुणवत्ता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बताया। समन्वयक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर ने बीज उपचार, जीवामृत मल्चिंग व जैविक प्रबंधन पर प्रशिक्षण की जानकारी। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, डॉक्टर शुभम सिंह राठौर, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान दिए। अंत में प्रमाण पत्र वितरित कर प्रतिभागियों को जागरूकता के लिए प्रेरित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत नैमिषारण्य पुलिस ने बालिकाओं को जागरूक किया। जागरूकता अभियान श्री अखंड आचार्य स्वामी अचित्यानंद कॉलेज में चलाया गया। इस दौरान 1076, 1090, 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। सरकार द्वारा बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा की मौजूदगी में मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम के एसआई प्रशांत सिंह, महिला आरक्षी सखीन सिंह, आरक्षी राहुल शर्मा, पूजा सक्सेना ने जागरूक किया। ईद त्योहार के मद्देनजर परिवहन विभाग ने बसों के फेरे बढ़ाए हैं। एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि 20 मार्च से 22 मार्च तक के लिए 10 बसों के फेरे बढ़ा दिए गए ताकि लोग ईद पर अपने अपने घरों को सुगमता के साथ पहुंच सकें। उन्होंने बताया अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बसों का संचालन भी कराया जाएगा। किसी को आवागमन में असुविधा न हो, विभाग की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा विश्वा क्षेत्र के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत दाऊदपुर में अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर छाया चित्र भेंट किया गया। समाजवादी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिग्विजय सिंह देव ने समाज के लोगों की छाया चित्र भेंट किए। इस मौके पर युवजन सभा संदीप कश्यप, रघुनंदन लोधी, अशोक लोधी, जिला सचिव अमित गुप्ता, रामचंद्र गुप्ता, देशराज लोधी, दीपक यादव मौजूद रहे। लहरपुर स्थित नगर पीपर तालाब का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से 50,99,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। पहली किस्त के रूप में 25,50,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लहरपुर अनूप राय ने बताया मौके का निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। उन्होंने बताया परियोजना राज्य सेक्टर की नगरीय झील, तालाब, पोखर संरक्षण के अंतर्गत संचालित की जा रही है। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ लिपिक नीरज गौड़ मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव में शुक्रवार को बदले मौसम में बड़ा हादसा हुआ। तेज आंधी और बारिश के बीच एक भारी भरकम दीवार भरभरा कर गिर गई। उनकी चपेट में आकर 52 वर्षीय किसान कमलेश गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि पास में खड़ी उनकी गाय भी चोटिल हुई। बताया जा रहा हादसा उस वक्त हुआ जब कमलेश अपने पशुओं को चारा दे रहे थे। तभी करीब 18 फुट लंबी और 10 फुट ऊंची दीवार अचानक गिर पड़ी। परिजनों ने बिना देर किए उन्हें सीएससी पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। दोपहर बाद अचानक बदले मौसम, तेज हवा और बारिश ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। सूचना मिलते ही लेखपाल हिमायतुल्ला और राहुल कुमार मौके पर पहुंचे, जबकि नायब तहसीलदार अशोक कुमार यादव ने नुकसान का आकलन कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और अंत में बात होगी संकटा देवी पर लगने वाले वार्षिक मेले की। महमूदाबाद के प्रसिद्ध संकटा देवी मंदिर के वार्षिक मेले का शुभारंभ ध्वज पूजन के साथ हुआ। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ध्वज पूजन किया और फीता काटा। नवरात्र पर लगने वाले मेले का शुभारंभ इसी के साथ हुआ। इस दौरान मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा, पंडित सुरेश मिश्रा ने पूजन कराया। इस मौके पर जिला संघ चालक राजा राम यादव, आशाराम रस्तोगी, भाजपा जिला मंत्री सुधीर सिंह, राजकुमार, गिरी प्रदीप सिंह, भाजपा नेता मोहन प्रसाद बारी, आकाश मौर्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष पहला विजय सिंह तोमर, महमूदाबाद अध्यक्ष कमलेश राजपूत, पहला देहात अध्यक्ष अरविंद यादव, अमरीश वर्मा, अतुल वर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।